रक्षा एकेडमी एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित एकेडमी है मोटेरा अहमदाबाद में। यहाँ पे सिविलियन स्टूडेंट्स को और आर्मी के जवानों को भी एसएसबी की ट्रेनिंग दी जाती है। हम फोकस करते हैं बेसिक इश्यूज़ पे, क्योंकि एसएसबी में हमें आपकी नेचुरल बिहेवियर को ही देखा जाता है। उसको डेवलप करने के लिए बहुत ही साधारण तरीके से हम आपसे बात करते हैं और आपको सिखाते हैं। सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में जैसे आपको मालूम है OLQ का बहुत महत्व है, लेकिन ये OLQ है क्या? मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता आया हूँ, OLQ कुछ नहीं है, ये आपका एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है। जो वैल्यूज़ एक सफल आदमी के पास में है वो उतना ना सफल व्यक्ति के पास भी होगा। फ़र्क इतना होगा कि जो सफल व्यक्ति है, जो ऑफिसर मटेरियल है, उसके पास उन OLQs का शेड, कलर, मैग्नीट्यूड ज़्यादा बेहतर होगा और वो उसको समय के हिसाब से अच्छा इस्तेमाल कर सकेगा। अन्यथा ये वैल्यूज़ सभी के पास में होती है। उदाहरण के तौर पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन सभी के पास में है। हर व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन कब, कितना और कैसे बोलना है, क्यों बोलना है, ये उसको जानना चाहिए। और इसी के लिए हम आपको ट्रेन करते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे घर में एक सब्जी वाला आता है। घर से मेरा मतलब, मैं मोटेरा में रहता हूँ, तो जनरली मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर से ही सब्ज़ी लेता हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि वो अच्छी सब्ज़ी देते हैं और वो कुछ टैक्स भी गवर्नमेंट को देते हैं, इसलिए गवर्नमेंट का कुछ भला भी होता है, हमारा आपका भी भला होता है। टैक्स से ही हमारा डेवलपमेंट होता है। लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति है जो ठेले पे अपनी सब्जियां देता है। मैं उसको काफ़ी समय से, करीब 6 महीने हो गया, नोटिस कर रहा था। वो एक पर्टिकुलर टाइम पर आता है शाम को, जब अधिकतर लोग ऑफिस से वापस घर आते हैं। उस समय वो सब्जियों की पुकार लगाता है और लोग आकर के सब्जी ले जाते हैं। अब देखिए उसकी इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस कितनी है। उसने सिस्टमेटिक तरीके से उन सब लेडीज़ को या जेंट्स की जो उसके सब्जी लेते हैं, उन सब का टेलीफोन नंबर लिया। सवेरे के समय वो उन सबको फ़ोन करके बोलता है कि आज की सब्ज़ी ये है उसके पास और उसका रेट ये है, और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि अगर आपको इनमें से कोई सब्ज़ी चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अभी देखिए फैक्टर 1 बड़े आराम से दिखाई पड़ गया। इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसके पास रिसोर्सेज हैं जो सब्जी है और मोबाइल फ़ोन है। उसने उन दोनों का इस्तेमाल किया और एक ऑर्गेनाइज़ किया अपने सेल को। और रिसेप्टिविटी क्या, कि जो ग्राहक हैं उनको क्या चाहिए उसके बारे में उसको मालूम हो गया। दिन में उसको सब्ज़ी की रिक्वायरमेंट मिल गई, उसने उस सब का पैकेट बना लिया और शाम को उसी पर्टिकुलर टाइम पर आकर के उसने सबकी सब्ज़ी डिस्ट्रीब्यूट कर दी और साथ में नए ग्राहक भी बना दिए। आज 6 महीने में वो एक अपने साथ एक लड़का भी रखता है जो उन सब्जी के पैकेट्स को सोसाइटीज़ में उन लोगों को दे देता है जो नहीं आ सके अपनी सब्जी लेने, और फ़ोन पे उनको बता देता है कि आपकी सब्जी आपकी सिक्योरिटी गार्ड के पास है। अब इसमें मैनेजमेंट
कितना अच्छा है, चैलेंज कितना अच्छा है, कॉन्फिडेंस उस आदमी का कितना अच्छा है, उसको अपने में कॉन्फिडेंस है, अपने में फेथ है, सोशल इफ़ेक्टिवनेस भी है, उसने सोसाइटी के हिसाब से अपने सोशल रिक्वायरमेंट को, सोसाइटी की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को एडजस्ट किया। नहीं दे पा रहा था तो एक लड़के को रख लिया। चैलेंज था, एडवेंचर एक्टिविटी थी उसके लिए कि क्या वो इतनी सब्जी बेच पाएगा। उसने उसको एक्सेप्ट किया, स्टैमिना दिखाया, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उसने उसको बियर किया। सवेरे उठा, सबको फ़ोन किया, मैसेज डाला व्हाट्सएप में, और जो सोशल सर्विसेज अवेलेबल हैं उसका उसने इस्तेमाल करते हुए अपनी सेल बढ़ा ली और साथ साथ लोगों को एक सुविधा भी प्रदान कर दी। अगर आप चाहते हैं कि उसको ये सब्ज़ी नहीं चाहिए, आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट दे दीजिए कि कल मुझे ये सब्ज़ी चाहिए या ये फल चाहिए। ही विल सोर्स इट, ही विल अरेंज इट और आपको शाम तक दे देगा। मैं बिग बास्केट से सब्ज़ी लेता था, अब मैंने बिग बास्केट से सब्ज़ी लेना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस तरह के जो छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, हमें उनकी मदद भी करनी चाहिए। ये ज़रूर है कि आज वो टैक्स नहीं पे करता, लेकिन जिस तरीके से वो ग्रो कर रहा है उसका बिजनेस कल ज़रूर टैक्स पेयर होगा वो, ऐसा मेरी उम्मीद है। ये मैं उसको प्रोपोगेट नहीं कर रहा, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसके इस एक्ट में वो पढ़ा लिखा नहीं है, शायद 8वीं या 9वीं तक ही पास है वो। इस पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए उस लड़के ने वो काम कर दिया जिसको एक केस स्टडी हो सकती है किसी भी मैनेजमेंट स्कूल के लिए। और यही OLQ है, यही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ है। आप 15 के 15 ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ इस लड़के के जो सब्जी का वेंडर है इसके बिहेवियर में आप देख सकते हैं। मैं इसी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को OLQ समझाने की कोशिश करता हूँ और डिफरेंट सिचुएशंस दे करके उनसे पूछता हूँ कि इसमें कैसे OLQ आप शो कर पाएंगे अपने बिहेवियर के द्वारा। आपके साथ और आप जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो चाहते हैं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू आसानी से पास कर सकें, वो मेरे पास आते हैं और अपनी सफलता हासिल करते हैं। आप भी आइए, हो सकता है आपको उस गंतव्य तक पहुंचाने में मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। धन्यवाद। मैं मुटेरा अहमदाबाद में हूं और मेरा नंबर है 9824054200, दूसरा नंबर 9428330048। धन्यवाद। जय हिंद।